देखिए, मैप, डायग्राम, चार्ट का अपना महत्व है। ये आपको बनाने चाहिए हर क्वेश्चन में। स्पेशली ज्योग्राफी के क्वेश्चन को तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ट्राई कीजिए, आप उसमें भी आराम से मैप वगैरह बना सकते हैं। इस क्वेश्चन से हम समझते हैं, ये टेस्ट 22 का जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में पड़ोसी भारत के संदर्भ में बताइए कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा प्रबंधन एक चुनौती क्यों बना हुआ है। उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ मेन चीज क्या है, सीमा प्रबंधन बताना है। अब सीमा प्रबंधन अर्थात बॉर्डर मैनेजमेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट का अर्थ केवल ये नहीं होता, भाई बॉर्डर मैनेजमेंट केवल ये नहीं है कि हमने यहाँ बॉर्डर के ऊपर जो है बॉर्डर बना दिए, तार खींच दिए और सीमा रेखा बना दी, या कुछ भी फेंसिंग वगैरह बना दी किसी प्रकार की। बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या होता है आपका, एक तो मेनली होता है कि आपका सीमाएं निर्धारण होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट सीमा निर्धारित होनी चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट हो पाएगा। फिर इसके इधर जैसे भारत है उदाहरण के लिए, और इधर कोई पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए इस सीमा को लेकर, कि इसकी जो है सुरक्षा हम कैसे करेंगे। जैसे कुछ नियम हो सकते हैं कि भाई अगर बॉर्डर क्रॉस करना है तो जैसे यहाँ बाघा बॉर्डर है, वहां से प्रॉपर एंट्री होगी, ऐसे घुसपैठ नहीं होंगे। और क्या होगा कि हम जो है सीज फायर जो है उसको भी रखेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये सारी चीजें, अवैध तस्करी नहीं होगी, ये सब बॉर्डर मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ये ये नहीं कि केवल हमने अपना फेंसिंग कर दिया और हो गया बॉर्डर मैनेजमेंट। अब आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम जो हमारे आप लोगों को है, कि इसमें डायग्राम या मैप बनाए कैसे। सर ये क्वेश्चन तो आसान सा दिख रहा है, लेकिन इसमें मैप डायग्राम नहीं बना पाएंगे। देखिए आप ना, ये इधर भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मेन बॉडी का हेडिंग डालेंगे, फिर कहीं एक छोटा सा मैप उसके बाद बनाएंगे, एक दो पॉइंट लिखने के बाद यहाँ। अब इसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि टैबलेट के ऊपर थोड़ा बड़ा बनेगा, पेपर होता तो अच्छा बन पाता मैप, लेकिन आइडिया के लिए मैं देता हूँ, बना दे रहा हूँ आपके से। ये इंडिया का मैप आपने बनाया है ना, ये बना दिया ऐसे। अब स्पष्ट सी बात है, इसकी बॉर्डर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो इसकी सीमाएं हमें भारत की पूरी खींचनी चाहिए यहाँ पर। आपको ये नहीं बोलना कि समुद्री सीमा भी है, ये भी बनानी है। ये बना ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत और पाकिस्तान। यहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है हमारी। पाकिस्तान का सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि घुसपैठ है, आतंकवाद है ना, आतंकवाद, राज्य प्रेरित आतंकवाद है यहाँ। इसके अलावा क्या, एलओसी पर सीज फायर होता रहता है, एलओसी संघर्ष होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, संघर्ष। यहाँ दो तीन पॉइंट लिखने हैं मैप के ऊपर, क्योंकि फिर आपको मेन बॉडी में भी तो सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ बता सकते हो, जैसे ये है कच्छ, है ना। कच्छ का जो ये है, ये दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र ऐसे लिख देंगे आप, दलदली क्षेत्र है ना। यहाँ निगरानी मुश्किल है, कठिन निगरानी ऐसे लिख देंगे आप, कठिन निगरानी, निगरानी। आइए अब ये समुद्री सीमा, आप इसकी लंबाई इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि अभी नई लंबाई कितनी है, 11,098, 11,098.81, 81 किलोमीटर ये। अब जब इसकी चुनौतियां संक्षेप में लिखेंगे आप, तो लंबी सीमा लिखेंगे, है ना, लंबी सीमा। फिर क्या होता है, यहाँ पाकिस्तान द्वारा जो, जैसे कि उदाहरण लिख देंगे आप, यहाँ आतंकवादी घुसपैठ, जैसे 26/11 का उदाहरण लिख देंगे, 26/11 का उदाहरण, या तो मेन बॉडी में लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए। इसके अलावा फिर आएंगे आप, अफगानिस्तान का तो छोड़ दीजिए, कोई मुद्दा नहीं है इतना बड़ा, लेकिन ये चीन सीमा है यहाँ, अक्साई चीन क्षेत्र है ना, अक्साई चीन क्षेत्र विवाद लिखेंगे यहाँ, विवाद। और यहाँ जटिल उच्चावच है, जटिल उच्चावच है, दो चीजें लिख देंगे यहाँ। इसलिए यहाँ निगरानी करना क्या है, मुश्किल है। और चीन की क्या है, विस्तारवादी नीति है। भाई जब मेन बॉडी में आप लिखेंगे, यहाँ दो तीन पॉइंट लिख देंगे, मेन बॉडी में विस्तारवादी नीति लिखेंगे, तो उसमें गलवान का एग्जाम्पल देंगे आप। भाई ये बॉर्डर मैनेजमेंट का ही तो इशू था, वो लोग जबरदस्ती हमारे इधर घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमारे लोग उनको रोक रहे थे, ये पॉइंट आप मेन बॉडी में लिखेंगे। फिर यहाँ बांग्लादेश के साथ लिखेंगे आप, या बांग्लादेशी घुसपैठ से लिख देंगे। यहाँ म्यांमार बॉर्डर में लिखेंगे तो रोहिंग्या, क्योंकि यहाँ से क्या है, रोहिंग्या शरणार्थी है ना, और उग्रवाद, ये दो तीन चीज आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप मैप बनाएंगे, उसके ऊपर ये लिख देंगे। और मेन बॉडी में आप क्या क्या लिखेंगे, मेन बॉडी का मैं बता देता हूँ, ये सब पॉइंट लिखेंगे। इसके अलावा जैसे नेपाल का, हाँ नेपाल का विवाद लिखेंगे आप, खुली सीमा है, क्योंकि यहाँ लिख देंगे खुली सीमा।
खुली सीमा, ऐसे लिख देंगे नेपाल का। और जब मेन बोर्ड में इसके क्वेश्चन का उत्तर देंगे तो आप उसमें फिर सुझाव वगैरह बता देंगे लास्ट में कि सुझाव क्या हो सकता है। स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग हो सकता है ना, स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग हो सकता है, फेंसिंग, सीसीटीवी, इसमें ऐसे लिख देंगे सीसीटीवी, है ना, ड्रोन निगरानी, ये सब लिख देंगे आप इस प्रकार से शॉर्ट में लिखेंगे केवल ड्रोन निगरानी। और क्या है, संयुक्त निगरानी, है ना, संयुक्त निगरानी। ये दोनों साइड से निगरानी होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देश की जो सरकार या सेना है वो नहीं चाहती कि बॉर्डर के ऊपर कोई तनाव हो या घुसपैठ हो, लेकिन निगरानी के अभाव में क्या है, जो वहां के अवैध जो प्रवासी होते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, अपने देश से भी छुप कर आते हैं और इधर से भी। और कई बार क्या है, जैसे ये अपना तस्कर लोग जो है वो दोनों देश की पुलिस से ही बचते बचाते घुसते हैं। तो ये सब जब संयुक्त निगरानी होगी तो ये सब बॉर्डर मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, चीन में आप दो तीन पॉइंट जरूर लिख देंगे। अवसंरचना निर्माण भी कर रहा है चीन, है ना, अवसंरचना निर्माण, जबरदस्ती वहाँ क्या है, अवसंरचना बढ़ा रहा है बॉर्डर के पास। और इसके अलावा सैन्य गतिरोध तो बता ही दिया। नेपाल का वही जाली मुद्रा आता है। बांग्लादेश में मवेशी तस्करी भी बहुत आता है, एक ये पॉइंट जरूर लिखेंगे आप, मवेशी तस्करी। तो ये सब लिख देंगे आप, मैप आपको बता ही दिया। निष्कर्ष में फिर आप सुझाव देंगे। और हाँ, म्यांमार में जब आप यहाँ लिखेंगे इस वाले बॉर्डर पे, यहाँ लिख देंगे ऐसे गोल्डन, गोल्डन क्या है, इधर है गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल के नजदीक, है ना, इधर गोल्डन ट्रायंगल बोलेंगे। अभी शायद सरकार, भारत सरकार ने इसका नाम बदल दिया, शायद ब्लैक ट्रायंगल से बोलते हैं, तो अभी गोल्डन ट्रायंगल था। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, शरणार्थियों की समस्या केवल मानवीय संकट नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक चुनौती भी है। तो इसमें क्या है, आपको केवल शरणार्थी संकट, हम अगर मैं आपके रेफरेंस में बात करते हैं तो केवल आपको शरणार्थी संकट दिखाना है। तो शरणार्थी संकट कहाँ है मेनली हमारा, आपको पता ही है, बांग्लादेश को बॉर्डर होता है यहाँ। तो यहाँ से बोलेंगे बांग्लादेशी शरणार्थी, और यहाँ से बोलेंगे, लिखेंगे हम रोहिंग्या शरणार्थी, ये लिख देंगे। और थोड़ा बहुत अपने नेपाल से भी लिख सकते हैं, खुली सीमा। नेपाल से तो शरणार्थी नहीं आते, लेकिन ये दो पॉइंट आप जरूर लिखेंगे, है ना। चीन से कोई शरणार्थी इधर आता ही नहीं है ना, ये आप लिख देंगे। इसके अलावा ये क्या है, अच्छा, रिवर्स माइग्रेशन है। इसके ऊपर मैप कैसे बनाएंगे, देखिए, रिवर्स माइग्रेशन का तो आप मैप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप भारत के मैप के ऊपर ऐसे दिखा देंगे। मैप बना लेते हैं अच्छा सा, है ना, कि भारत में जो है कहाँ कहाँ से माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, ऐसे करके ये बना दिया बांग्लादेश, और ऐसे गुजरात और ये। तो इसमें जब आप बनाएंगे तो यहाँ दिल्ली दिखाएंगे कि दिल्ली की तरफ क्या होता है, बिहार, है ना, बिहार, बिहार और वेस्ट बंगाल से इधर क्या होता है, माइग्रेशन ज्यादा होता है ना। फिर यहाँ मुंबई बना देंगे, फिर ऐसे दो तीन एरो बना देंगे, है ना, राजस्थान से ऐसे एरो बना देंगे, इधर से ऐसे एरो बना देंगे। ये फिर दिखा देंगे बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु, ऐसे करके फिर इधर माइग्रेशन, माइग्रेशन के केंद्र दिखा देंगे। फिर यहाँ चेन्नई दिखा देंगे, है ना, चेन्नई, इनके नाम लिख देंगे। और बस मैप के अंदर इतना ही दिखाना होता है, क्योंकि इससे ज्यादा आप दिखोगे तो फिर पूरे क्वेश्चन में लिखोगे क्या, फिर वो दोहरा हो जाएगा। तो ये केंद्र दिखा देना है, माइग्रेशन के केंद्र या माइग्रेशन की दिशा, है ना, प्रवासन की दिशा, प्रवासन दिशा, ऐसे लिख देंगे आप इसका टाइटल, है ना, चित्र। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे मैप बनाने हैं आपको, इनसे ही आपको एक एक आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बस ये सब कुछ करना है, बाकी पॉइंट्स तो आपको पता ही है, देख लीजिए आप, मॉडल उत्तर वगैरह में देख लीजिए सर, दिया हुआ।